नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक आम आदमी, क्या एक रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड को बीट कर सकता है। दोस्तों, कल मैं एस नरेन को सुन रहा था, जो ICICI म्यूचुअल फंड के लिए काम करता है, CIO है दोस्तों पिछले 12 सालों से। उसका जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो है कॉन्ट्रेरियन। दोस्तों, कॉन्ट्रेरियन का मतलब होता है कि मार्केट में जो लोगों को पसंद नहीं है आप उस चीज़ को देखते हो, उसको लेते हो। तो एक तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉन्ट्रेरियन क्या होता है। कॉन्ट्रेरियन में दोस्तों बेसिकली लोग किसी चीज़ को क्यों नहीं ले रहे, जैसे आजकल लोग चाइना की मार्केट को नहीं ले रहे और प्राइवेट बैंक्स को इंडिया में नहीं ले रहे। तो दोस्तों लोग तब नहीं लेते जब कोई फंडामेंटली छोटा मोटा इशू हो या फिर वहाँ पे पास रिटर्न दोस्तों बेकार आए हों, क्योंकि बड़े सारे लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो पास रिटर्न्स को देख के शेयर्स लेते हैं या सेक्टर्स लेते हैं, इकोनॉमीज लेते हैं दोस्तों। तो ये लोग अगर जैसे इंडिया में बैंक निफ्टी देखो तो पास रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे लोगों का सेंटीमेंट भी उतना अच्छा नहीं है, लोग अभी भी नहीं ले रहे दोस्तों। कब ये सेंटीमेंट चेंज होएगा किसी को पता नहीं है, कब ये साइकिल अप टर्न होएगा किसी को नहीं पता है। फंडामेंटली बैंक्स में थोड़ा सा डिपॉजिट का इशू है दोस्तों, तो उसको कई बार लोग थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जो कि एक्चुअल में बड़ा नहीं है। ऐसे ही दोस्तों चाइनीज इक्विटी है, उसको आज के टाइम पे कोई नहीं ले रहा। कारण ये कि पास रिटर्न बड़ा बेकार है। पिछले 17 साल से चाइना की मार्केट ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। तो लोग जो है छोटे छोटे इशूज़ को बड़ा बना देते हैं कि भैया चाइना में तो तानाशाही है, चाइना में GDP ग्रोथ गिर रही है दोस्तों, और चाइना के जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि उसका वेस्ट से, जैसे US हो गया या यूरोप हो गया, इंडिया के साथ बड़ा पंगा चल रहा है। खैर, आप इशूज़ को कितना भी बना लीजिए, बात यह कि चाइना की मार्केट को ओवरऑल कोई ले नहीं रहा। ठीक है, तो दोस्तों जो चाइना में आज के टाइम पे इन्वेस्ट करेगा वो एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर है। वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है ठीक है भैया GDP ग्रोथ कम हो रही है लेकिन अभी भी 4-5% है। वो सोच रहा है कि चाइना की मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती है, इंडिया से आधा भी दोस्तों उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है। इंडिया का 24 है तो उनका 11, 11.5 बल्कि 10 के आसपास ही चल रहा है। तो इतना तो दोस्तों इंडिया और चाइना में फ़र्क नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रेरियन इस तरीके से सोचता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली क्या है कि आप उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या आप एक इंडिविजुअल के तौर से आप एस नरेन को बीट कर पाओगे जो फंड मैनेजर है। दोस्तों जो एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है ना, उसके पास एक ही बंदा नहीं होता, काफ़ी बंदे होते हैं, एक टीम होती है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपके पास 20 बंदे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं सुबह शाम दोपहर, और आपको 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। अब एस नरेन को मार्केट में दोस्तों 35 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसने कई सारे साइकिल्स देख लिए, काफ़ी सारा पढ़ लिया, पुराना आदमी है। तो उनके पास 20 बंदे हैं, किसी के पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों इतने एक्सपीरियंस की जो ये टीम होती है ना, तो इनकी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। यानी पर्टिकुलर स्टॉक का, सेक्टर का, कंट्री का इनको ज़्यादा पता है, टूल्स वगैरह हैं, चलो ठीक है, सारा कुछ इनके पास अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों एक फ़र्क होता है, एक दो फ़र्क होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल इनको बीट कर सकता है। पहली बात है कि इनके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी इनका टेम्परामेंट बढ़िया हो, ये अपना पैसा नहीं मैनेज कर रहे दोस्तों, पब्लिक का कर रहे हैं। तो जब आप पब्लिक का पैसा मैनेज करते हो तो आपको ये देखना पड़ता है पब्लिक कहीं पैसा अपना वापस ना ले ले, रिडीम ना कर ले। तो जैसे ICICI वाले हैं, वो क्या करते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लॉन्च करते हैं जिसमें डेट का कंपोनेंट काफ़ी है। यानी मार्केट अगर गिरेगी तो फंड नहीं गिरेगा। अब यूजुअली लोगों की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जब फंड गिरता है, नुकसान होने लगता है उनको, तो लोग बेच बेच के भाग जाते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रेरियन हो ही नहीं पाते। तो आम पब्लिक कॉन्ट्रेरियन नहीं हो पाती। मतलब एस नरेन तो हो जाएगा, ICICI वाले भी हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक तो नहीं है ना भैया। तो अगर मार्केट में प्योर इक्विटी फंड होंगे तो, और मार्केट गिरेगी तो वो पूरा का पूरा फंड भी गिरेगा, लोग रिडम्पशन कर लेंगे दोस्तों। तो आप पब्लिक को कमा करके ही नहीं दे पाओगे। ओपन एंडेड फंड होते हैं, पब्लिक की मर्जी है कब रिडीम कर लें दोस्तों। US के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो गया था क्योंकि वहाँ से सारे डिपॉजिटर ने अचानक ही पैसा निकाल लिया। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, बड़े फ्रेगाइल होते हैं। तो चाहे उसमें बैंक्स हो, क्योंकि लोगों के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप फ़ोन में अपना अकाउंट खोलो, एक क्लिक पे अपना पैसा निकाल लो। तो म्यूचुअल फंड हो या बैंक हो, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, आप उसको नहीं बदल सकते। आप कॉन्ट्रेरियन हो सकते हो लेकिन आपका जो इन्वेस्टर है, यूनिट होल्डर है, वो नहीं है। तो फंड मैनेजर बेचारा, उसके तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो क्या कर लेगा। तो उसको बैलेंस एडवांटेज फंड निकालने पड़ते हैं, मल्टी एसेट फंड निकालने पड़ते हैं, इसमें गोल्ड, सिल्वर या रियल एस्टेट भी ले सकता है। मतलब फंड मैनेजर को ऐसे फंड निकालने पड़ते हैं जहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो, डाउन साइड कम हो, तभी तो लोग भैया पैसा लगाएंगे। वरना लोग, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया किसी का, तो वो तो भैया निकल के भाग जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि आज बढ़िया टाइम है, वो साइकिल्स को नहीं समझता। दोस्तों ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ज़्यादातर आम लोग साइकिल्स को नहीं समझते, ना ही उनको फॉलो कर पाते, ना ही कॉन्ट्रेरियन अप्रोच फॉलो कर पाते। तो वो क्या करते हैं, जब अच्छा वक्त होता है लेने का तो ले ही नहीं पाते हैं। मान लीजिए मार्केट आज के टाइम पे 50% गिर गई, जैसे कोरोना में गिर गई थी 2020 में,
तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते दोस्तों। तो उनके लिए तो बैलेंस एडवांटेज फंड ही बढ़िया है। लेकिन मान लो दोस्तों आप ऐसा कर पाए, तो मान लीजिए आप एज एन इंडिविजुअल ऐसा कर पाए कि आप साइकिल को समझ लें, मार्क सेलर को, मार्क होवर्ड्स को, जो ये लोग हैं जो कॉन्ट्रेरियन, अगर आप एस नरेन की जगह होते, अगर आप में इतना टेम्परामेंट आपका बढ़िया जी मैं कॉन्ट्रा अप्रोच अपना सकता हूं एक्चुअल में, तो दोस्तों आप उस फंड मैनेजर को बीट कर सकते हो। क्योंकि आपको अब बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं चाहिए। आप कहोगे यार डेट का मैं क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म में तो डेट के रिटर्न इक्विटी से कम है। आप कहोगे जी मैं वोलेटिलिटी बियर कर लूंगा। आप कहोगे जी मार्केट क्रैश कर गई तो मैं और ज़्यादा खरीदूंगा, कहीं से भी कैसे भी करके पैसा लगाऊंगा। आप कहोगे मैं उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करूंगा जहां पे आज के टाइम पे बुरा वक्त चल रहा है, जैसे बैंकिंग इंडिया में, या फिर ऐसी कंट्रीज जहां पे बुरा वक्त चल रहा है जैसे चाइना। तो दोस्तों आप कर सकते हो और आप कंसंट्रेटेड बेट ले सकते हो। आप खाली बैंक में पैसा लगा सकते हो, प्राइवेट बैंक्स में या पीएसयू बैंक्स में, या आप खाली चाइना में भी लगा सकते हो। लेकिन फंड मैनेजर की वही दिक्कत है, वो डाइवर्सिफाई करेगा ही करेगा बहुत सारे सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, क्योंकि वो वोलेटिलिटी को भैया सहन नहीं कर सकता। मान लीजिए आईसीआईसीआई वालों का ही एक वैल्यू डिस्कवरी फंड है। अब उस फंड में वो सभी तरह के सेक्टर्स लेंगे, है ना, क्योंकि वो एक ही सेक्टर या एक तरह के स्टॉक, जब चाहे उनका कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो, चाइना में या बैंक्स में या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, अब वो उसका मेंशन तो करेंगे जब भी उनकी चर्चा होगी कि यार यहाँ पे डी वैल्यू नज़र आ रही है या फेयर वैल्यू नज़र आ रही है। लेकिन वो अपने फंड में सारा का सारा वो ले ले, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। भाई मार्केट गिरे या जो भी उन्होंने कॉल लिया, अगर वो मतलब कि एकदम से उसका रिजल्ट ना आए, 2-3 साल लग गए मान लो, इतने में तो भैया पब्लिक पैसा निकाल निकाल के भाग जाएगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट है फंड मैनेजर के लिए, और आप उस हद तक फ्री हो। एक इंडिविजुअल के तौर से आप फ्री हो, आप पैसा लगा सकते हो कहीं भी जहां पे भी आपको कॉन्ट्रेरियन कॉल नजर आती है। तो दोस्तों मेरा कहना है कि इंडिया की मार्केट का रिटर्न दोस्तों 15% मिल जाता है अगर आप सेंसेक्स निफ्टी वगैरह में करते हो। अगर आप फंड मैनेजर को पैसा देते हो 2-3% का अल्फा वो भी देगा, 217-18% दे देगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अपना लेते हो तो आप फंड मैनेजर को भी दोस्तों बीट कर दोगे, आप 20-25% भी कमा लोगे। और अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देखो 10-12% है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वगैरह की ऑप्शन होती है, तो अगर आप लेवरेज लेते हो तो भैया आप बम्पर पैसा कमा सकते हो। अगर आप इन बंदों से सीख जाओ कि ये कॉन्ट्रेरियन क्या होता है, इस नरेन से सीख जाओ, अगर आप दूसरे जो फंड मैनेजर्स हैं उनका स्टाइल सीख जाओ, क्योंकि उन लोगों को के पास स्टाइल तो है दोस्तों, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं है, क्योंकि पैसा उनका नहीं होता, तो वो अपनी मर्जी से नहीं इन्वेस्ट कर सकते। कोशिश कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक अपना पैसा कभी भी ले सकती है, तो लेकिन आपका पैसा दोस्तों अपना है, और अगर आप उनके जैसी आपको नॉलेज हो जाए तो आप उनको बीट कर दोगे, इवन उनकी टीम को बीट कर दोगे। आप अकेले हो दोस्तों, पार्ट टाइम हो, लेकिन वो बंदे की टीम है 20 बंदों की, आप उनको भी बीट कर दोगे, क्योंकि पैसा आपका है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, आप हद कंसंट्रेटेड बेट ले सकते हो, बड़ी सारी आप अच्छी वाली कॉन्ट्रेरियन कॉल ले सकते हो दोस्तों। टाइमिंग एंड लेवरेज का फायदा अगर कोई उठा सकता है तो वो रिटेल वाला बंदा उठा सकता है जिसका अपना पैसा है। फंड मैनेजर टाइमिंग का उतना फायदा नहीं उठा सकता, फंड मैनेजर लेवरेज तो ले ही नहीं सकता दोस्तों। तो यहाँ पे आप बीट कर सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया इस वाले लेक्चर को सुनने के लिए।